ऑपरेशन सिंदूर Yes. 2.0 नहीं हो सकता because it will be ISKP yes or it will be Yes. Al-Qaeda Yes. some Yes. group. तो Yeah. फिर Al-Qaeda तो amorphous entity है, कहाँ किसको अटैक हाँ, करेंगे? वो कहेंगे साहब हम तो खुद ही इनसे परेशान हैं, हम पर ही अटैक कर रहे हैं, तो वो इस तरह की बात है। तो ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में जो इंटरनल डायनेमिक्स होते हैं उसको कैसे प्ले करना है, एक को चढ़ाना दूसरे को नीचे करना, यहाँ से ये प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा कर देना, इसमें पाकिस्तान की बड़ी एक दक्षता है। और उनको भी ये पता है कि चूंकि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है कि अब जो है कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो वो उसको उस तरह से प्ले करेंगे कि आप छोटे छोटे अलग अलग कहते हैं टिट्स एंड बिट्स में आप अटैक करवाते रहिए। अब इंडिया हर अटैक को तो जो है ये नहीं कहेगा ना कि टेररिस्ट अटैक के कैसे कह सकते हो, बिकॉज उसके लिए तो आप हर चीज़ के लिए तो वॉर करना या करना ये एक फीजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं। जब हम ऐसा एक डॉक्ट्रिन बना लेते हैं उसमें लूपहोल्स भी तो देखते हैं कि क्या हमारा जो दुश्मन है उसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस डॉक्ट्रिन में इज दिस अ लूपहोल कि हमने जब स्टेटेड कह दिया कि इट विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर तो वो हमको पुश करते रहेंगे टू सच एन एक्सटेंट कि अब कर तो सही वॉर। यस, इट इज अ लूपहोल। इट्स अ लूपहोल, ये बहुत बड़ा लूपहोल है। अभी आपने दिल्ली में जो अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें आपने ये चीज़ देखी, दिल्ली के अंदर था, उसमें क्लियर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर साफ नजर आ रहा है। वो जो अहमद वागे जो मौलवी पकड़ा गया था कश्मीर के अंदर, ही बिलोंग्स टू जैश ए मोहम्मद। ये उमर नबी वगैरह जो डॉक्टर्स का जो एक वाइट कॉलर नेटवर्क है, हालांकि इसके बारे में कश्मीर के अंदर अगर आप वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आप इंटेलिजेंस सर्किट में अगर आप बात करें तो वो लोग बहुत पहले से हाईलाइट कर रहे थे 2015-16 से कि एक डॉक्टर्स का एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, तो इसमें क्लियरली चीज़ें अगर पाकिस्तान के रोल को आप मतलब कहते हैं दे आर टेल टेल साइंस, बड़े ऑब्वियस साइंस हैं। लेकिन अब हमारी परेशानी ये है कि आप इसको अगर आप इसको एडमिट करते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आपको जंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका डॉक्ट्रिन नहीं है। और पाकिस्तान अभी इंटरनेशनली उसके लिए चीज़ें थोड़ी फेवरेबल है, बिकॉज देखिए चाइना उनके साथ में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, ठीक है। और एक चीज़ कि जब ये हो रहा था तो मेरी उन दिनों किसी रशियन डिप्लोमेट से बात हो रही थी, वो लोग चाइनीज़ के टच में थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये जंग और बढ़ती है तो चाइनीज़ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली कोशिश तो चाइनीज़ की ये कि अगर ये डिफ्यूज़ हो जाए, रुक जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ती है तो चाइनीज़ का ये कहना है कि दे विल एक्सप्लोर हार्ड ऑप्शंस। इसका मतलब संकेत साफ है कि वो आगे कुछ भी होगा उसमें चाइनीज़ इनकी बड़े सशक्त रूप से मदद करेंगे। सच एज ऑलरेडी इंटेलिजेंस तो इनकी कर ही रहे हैं, इंटेलिजेंस के हिसाब से डिप्लोमेटिक मदद, उसके अलावा उनके पास साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं चाइना के पास में। अगर वो सपोज उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया था साइबर टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेफिनेटली किया था, लेकिन उसके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे जो आपका जो तवांग फ्रंट है या फिर जो लद्दाख फ्रंट है, वहाँ पर कुछ एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर चीज़ों को बॉयल कर दें या नॉर्थ ईस्ट में चीज़ों को बॉयल कर दें तो वो चीज़ ये कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट अभी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं उनके तो साथ अगर में। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो फिर चाइना क्यों मदद करेगा उनकी, जस्ट बिकॉज वो इंडिया के अगेंस्ट? इसलिए तो अगेन इट इज ओनली द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन और एनी काइंड ऑफ अ एथिकल और मॉरल कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, है ना? वो एथिकल चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है चाइना के लिए, बिकॉज चाइना को ये है कि वो एक इंडिया को एक लॉन्ग टर्म थ्रेट के रूप में देखते हैं। बिकॉज देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि एक तो चाइना ग्लोबल लीडरशिप की बात करता है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तो बात करता है, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड का उसका रेटोरिक तक सीमित है, कहाँ तक कि अमेरिकन या वेस्टर्न हेजेमनी को डाउन करो। लेकिन एशिया में वो मल्टीपोलरिटी बिल्कुल नहीं चाहता, तो वो अपने बैकयार्ड के अंदर कभी नहीं चाहेगा कि एक इंडिया जो है ना सर से उसकी लीडरशिप को चैलेंज करता हुआ कुछ अपना एक परसेप्शन भी शो करेगा। तो इंडिया को तो अगर यहाँ बॉक डाउन करके रखना है तो पाकिस्तान से बेहतर कोई तरीका नहीं है। फिर उनकी जो ऑयल सप्लाई लाइन्स हैं चाइना की सारी वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाती हैं, हमारी नेवल कैपेबिलिटी काफ़ी पावरफुल है, तो वो लोग लॉन्ग टर्म बड़ी मैपिंग करते हैं चीज़ों की। अगर सपोज जो है इंडिया फ्री हो जाता है इस तरह से कश्मीर की प्रॉब्लम से, तो वो वहाँ पर काफ़ी हमारे वल्नरेबिलिटी है, चोक पॉइंट्स हैं चाइना की, तो वहाँ पर अगर प्रेशर एक्सरसाइज करेगा तो चाइना के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इंडिया को कश्मीर के मतलब कहते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा के रखने का बेस्ट तरीका क्या है? कश्मीर है, उसके अलावा और आपकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज हैं, हिंदुस्तान को आप उसी में उलझा के रखो। तो चाइना के लिए पाकिस्तान की ये यूटिलिटी है।
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।